हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेट नंबर 43 जो है उसका 10 क्वेश्चन यानी अगला पार्ट जो है 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है आज। इसका जो है पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्रिकेट कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट में मैच में अनुज ने अपना दोहरा शतक यानी कितना रन बनाया है, दोहरा शतक यानी 200, 15 छक्के यानी 200 रन पूरा बनाया है वो। ठीक है, इसमें से क्या किया है वो, 15 छक्का यानी 15 गुने 6 बराबर कितना हो गया, 90। 90 रन छक्का से बना लिया। 18 चौका यानी 18 गुने 4 कितना हो गया, 18 चौक 72, दोनों मिला के कितना हो गया, ये 162। 162 रन जो है बनाया है चौका और छक्का से। ठीक है, तो दोहरा शतक पूरा करने के लिए उसने विकेटों के बीच कितना दौड़कर रन लिया होगा। देखिए, विकेट अब 200 रन पूरा बनाया है, जिसमें 162 रन तो छक्का छक्का चौका से बना डाला है, तो दौड़ा हुआ कितना दौड़ा होगा, यानी 200 में से घटा दीजिए 162 यानी कितना हो जाएगा, 38 नंबर। ये जो 38 रन लाया है, 38 रन में क्या रहा है कि ये कितना प्रतिशत है पूरे का, यानी 200 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 38 गुने 200, 38 बटे 200 गुने 100, बस इसको निकाल लीजिए। 2 19 यानी क्या आ गया, 19% जो है वो बीच विकेटों के बीच में दौड़ के रन लिया है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक दुकानदार ने 4500 रुपये में एक वस्तु खरीदी। कितना में खरीदा है, 4500 रुपये में। ठीक है, 5% हानि पर बेच दिया, 5% हानि पर बेच दिया। ठीक है, 5% यानी 95% हो गया। इस धन से अब ये जो धन है एक और वस्तु खरीदी, तब एक और वस्तु खरीदा 10% लाभ पर बेच दिया। अब ये जो है धन, इसका 110% निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ये। अब कह रहा है उसका लाभ कितना है, पूरा उसका क्रय मूल्य कितना था, 4500, यानी 4500 जो था क्रय मूल्य था। अब 4500 में पहले 95% पर बेच दिया, फिर ये जो पैसा बचा उसमें से एक वस्तु और खरीद लिया, उस पर 10% का प्रॉफिट कमाया है। तो अब देखिए, सोल्व कर लीजिए। 20 20 10 5 गुने 2, 5 गुने 19। ठीक है, यानी 45 गुने 19, 45 गुने 19 गुने 11/2 करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे कि 4500 से कितना ज्यादा है, उसका लाभ कितना हो गया। ठीक है, यानी 45 गुने 19 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 45 गुने 19 यानी 9 पचे 45, 4 9 चौक 36, 4 40, 5 4 यानी 5 5 8, 855 आ गया। अब 855 को 11 से गुना करेंगे, यानी 855 को अगर 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 855 और 855 यानी क्या हो गया, 5049 यानी 9405। क्या आ गया है, 9405, 9405 बटे क्या हो गया, 2, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 से भागा करेंगे तब कितना हो जाएगा, बराबर 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी 47,4702 रुपया 5 पैसा। और ये आ गया क्या है, फाइनल विक्रय मूल्य आ गया है। ठीक है, और पहले कितना था, 4500 रुपया था उसका क्रय मूल्य, कितना था 4500, यानी 4500 माइनस अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 202, 202 रुपया 5 पैसा, 202 रुपया 50 पैसा आ गया, यानी क्या इसका आंसर आ जाएगा, 202 रुपया 50 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 में कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन 56 किग्रा है। एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन जो है 56 किग्रा है। यदि 5 अतिरिक्त विद्यार्थी जिनका औसत वजन 58 किग्रा है कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो विद्यार्थियों का औसत वजन कितना, इतना किग्रा वृद्धि हो जाता है। कक्षा में विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या कितनी है। देखिए शुरू में जो दे रहा है कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन, कितना विद्यार्थी नहीं पता है, तो औसत वजन अगर मान ले विद्यार्थियों की संख्या x मान लेते हैं, विद्यार्थी की संख्या कितना हो गया, x मान लेते हैं, औसत दिया हुआ 56, तो क्या हो जाएगा 56x। ठीक है, 56x ये पूरा हो जाएगा इसका वजन, जो अब वजन दिया हुआ है तो 56x हो जाएगा टोटल, यानी वजन और निकालना अगर हो, पूरा वजन निकालना हो तो संख्या गुने औसत जो है दिया हुआ गुना कर देंगे, ये हो गया 56x। अब कह रहा है यदि 5 अतिरिक्त विद्यार्थी जिसका औसत वजन 58 है, अब 58 वाला क्या है, 58 जिसका वजन है 5 विद्यार्थी और 8 पचे 40, 4 5 5 25 4 29
यानी इसमें अगर हम इतना प्लस कर दें, ठीक है, इतना प्लस कर दे 290, तो अब क्या हो जाएगा, कक्षा में शामिल हो जाते हैं, अगर इसमें शामिल हो गए तो 2 विद्यार्थियों का औसत वजन इतना की गिरा बढ़ जाता है। औसत वजन कितना है, 5 विद्यार्थी और शामिल हो गया, यानी वजन पूरा विद्यार्थी कितना था, x है, इसमें 5 विद्यार्थी और शामिल हो गया, तो औसत वजन कितना बढ़ गया, 0.5। पहले कितना था, 56 था, और बढ़ कितना हो गया, यानी 56.5 हो गया, औसत वजन बढ़ गया। अब ये दोनों बराबर हो गया, इसको सोल्व कर लीजिए। ये क्या हो गया, 56x प्लस 290 बराबर, ये क्या हो गया, 56.5x प्लस 565, 565/5 गुने 5, 25, 2 30, 2 32, 3 28, एक दशमलव आ गया, यानी क्या आ गया, 282.5 आ गया, ठीक है। अब इसमें से ये 56x है, ये 56.5x है, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये इधर जाने में क्या हो जाएगा, 0.5x बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये 7.5, यानी 290 में से 282.5 गया, तो क्या हो जाएगा, 7.5। अब ये अगर इधर ले आते हैं 0.5, दशमलव दशमलव खत्म हो गया, 5 गुने 15, यानी क्या आ गया, x के बराबर क्या आ गया है, 15। यानी विद्यार्थियों की जो संख्या थी शुरुआत में वो 15 थी, फिर 5 बाद में और आ गया, वही पूछ रहा है वास्तविक संख्या कितना था, तो 15, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 में कह रहा है 4 पुरुष 4 महिलाएं एक कार्य को, 4 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए 4 पुरुष प्लस 4 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लेगा। 2 पुरुष 5 महिलाएं 6 दिन में, 2 पुरुष प्लस 5 महिलाएं कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में। पहले यहां से निकाल लेते हैं दोनों का कि किसका कौन कितना में कर सकता है, यानी 5 चौक 20 पुरुष प्लस 5 चौक 20 महिला बराबर 6 दुना 12 पुरुष प्लस 6 पचे 30 महिला, ठीक है। अब देखिए 12 पुरुष 20 पुरुष, 12 इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 8 पुरुष, 8 पुरुष होगा, ये कितना हो जाएगा, 10 महिला। अब 2 से अगर काट दें, 2 गुने 4, 2 पचे 10, यानी 4 पुरुष के बराबर क्या आ गया, 5 महिला आ गया। 4 पुरुष के बराबर 5 महिला काम करता है। अब इसमें कह रहा है अकेले कार्य करने में एक महिला, अकेले कार्य करने में एक पुरुष यानी एक महिला और एक पुरुष अकेले अगर किया जाए कितना काम करेगा। देखिए 4 पुरुष 4 महिला 5 दिन में करता है। अब यहां देखते हैं क्या है, जो 4 पुरुष 4 महिला और 5 दिन में कर रहा है, 4 पुरुष प्लस 4 महिला 5 दिन में काम कर रहा है। और यहाँ लिखा हुआ 4 पुरुष के बराबर 5 महिला, तो 4 पुरुष के बराबर 5 महिला लिख सकते हैं, 5 महिला प्लस 4 महिला बराबर 5, यानी 5 4 9 महिला जो है, 9 महिला 5 दिन में करता है, तो एक महिला 45 दिन में करेगा। 5 महिला अगर 9 महिला कर रही है 5 दिनों में, तो एक महिला कितने दिन में करेगी, 45 दिनों में करेगी, ठीक है। और दूसरा में क्या है, अगर 2 पुरुष 5 महिलाएं, 2 पुरुष 5 महिलाएं अगर कर रही है कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिनों में कर रहा है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, 5 महिला बराबर कितना हो जाएगा, 4 पुरुष। यहां से क्या निकल गया, ये महिला का निकल गया, महिला कितने, अब पुरुष का निकालना है, तो 5 महिला बराबर 4 पुरुष हो जाएगा, यानी 5 महिला 4 पुरुष, यानी 2 पुरुष प्लस 4 पुरुष बराबर 6, 4 2 6 पुरुष, 6 पुरुष जो कर रहा है 6 दिनों में, तो एक पुरुष करेगा 6 गुने 6 36 दिनों में, यानी जो पुरुष है, यानी महिला 45 दिनों में और पुरुष 36 दिनों में, यानी ऑप्शन नंबर महिला 45 दिनों में और पुरुष 36 दिनों में, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में कह रहा है यदि 3 संख्याओं ए बी सी का अनुपात इतना है और इनके संख्याओं के वर्गों का योग इतना है। देखिए ये अगर 2 3 5 है तो क्या हो गया, 2x 3x और 5x। अब कह रहा है इसके वर्गों का योग, यानी 2 दूना 4x स्क्वायर, 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 5 पचे 25x स्क्वायर बराबर कितना है, 3800, कितना है 3800। अब देखिए
4 9 13 25 कितना हो गया 38, यानी 38 एक्स स्क्वायर बराबर 3800, यानी 38 को काट दीजिए 100, यानी 100 बार में आ गया। अगर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, बर्मूल हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 10। अगर x बराबर 10 आ गया है तो कह रहा है c का मान ए बी सी, यानी c का मान ये है, तो a बराबर x बराबर 10 आया है, अनुपात बराबर 10 25 कितना हो जाएगा 50, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 26 नंबर। 26 में कह रहा है एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 20% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 960 है। क्रय मूल्य क्या है 960 है, ठीक है। छूट देने के बाद 20% का लाभ कमा रहा है, तो यानी 960 का पहले तो 120% निकाल लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 96 गुने 12 कितना हो जाएगा 96 गुने 12 कर लेते हैं, 6 दूना 12 के 2 1 18 1 19 6 9 2 5 और 1152 आ गया, कितना आ गया 1152, यानी बराबर 1152। अब क्या कह रहा है, अब बोल रहा है कि यदि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 20% छूट पे बेचता है, जो अंकित मूल्य है ना उस पर छूट दिया गया 20%, तब जाके 1152 में बेचा है। यानी अंकित मूल्य मान लेते हैं x, x का छूट दिया गया है 80%, बराबर क्या हो जाएगा 1152। x के बराबर क्या हो जाएगा 1152 गुने 100/80, यानी 20 चौक 80, 20 पचे 100। अब 4 दूना 8 3 5 4 32 4 32, 288 गुने 5 कितना हो जाएगा 288 गुना 8 40 के 0 4 8 40 4 44 4 5 10 4 14, यानी क्या आ जाएगा 1440 रुपया, यानी जो अंकित मूल्य है कितना हो जाएगा 1440। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं 27 नंबर। 27 में कह रहा है घन का विकर्ण इतना, घन का विकर्ण आपका √3 इंटू भुजा बराबर क्या दिया हुआ है 108, ठीक है। तो यहां से भुजा बराबर निकाल लीजिए, भुजा क्या हो जाएगा 108 3, ठीक है, ये आ जाएगा भुजा, क्योंकि √3 इधर आ जाएगा। अब 3 तिया 9 और 3 छक 18, 36 आ रहा है, ठीक है। तो 36 का वर्गमूल निकाल देंगे कितना आ जाएगा, यानी a बराबर कितना निकल जाएगा 6 निकल गया, यानी भुजा जो है एक घन का भुजा जो है 6 आ गया। अब घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा भुजा क्यू, आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यू, यानी 6 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 28 नंबर। 28 में कह रहा 9500 रुपया को 3 मित्रों एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, देखिए 9500 रुपया है, इसको ए बी और सी के बीच में बांटा जाता है, और यहाँ पे कह रहा है ए सी के हिस्सों के बीच का अनुपात 8:5 है, ए और सी, यानी ये अगर 8 है तो ये क्या है 5 है, ठीक है। अब कह रहा है यदि है कि बी को ए को मिलने वाली धनराशि का 75% मिलता है, बी को जो है ना बी को जो मिलेगा ए के धनराशि का 75%, यानी 8 का अगर हम 75% निकाल लें तो क्या हो जाएगा 25 या 75 25 चौक 100 4 दूना 8, यानी कितना हो जाएगा 6 हो गया, ठीक है 6 आ गया, यानी 8 6 5 निकल गया इसका। तो अब कह रहा है बी को मिलने वाली धनराशि क्या है, बी को मिलने वाली धनराशि क्या है, यानी टोटल धनराशि कितना है 9500, बी को कितना मिलेगा यानी 6 बराबर, और ये कितना 8 6 14 5 19, 19 गुने 5, यानी 6 पचे 30, यानी कितना हो जाएगा 3000, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 29 नंबर। 29 में कह रहा है एक वस्तु 3750 रुपए में बेचकर एक दुकानदार को 25% का लाभ अर्जित करता है, 3750 में बेचा है, ये क्या है विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य से पहले हम क्रय मूल्य में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा 25% प्रॉफिट है, तो गुने 100/125, 125 यानी क्या हो गया 30 बार में, यानी कितना हो जाएगा 3000, 3000 क्या निकल गया क्रय मूल्य निकल गया, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाएंगे तो 100 ऊपर में और नीचे में लिखेंगे जो भी प्लस माइनस होगा लिखेंगे, तो यानी 3000 क्रय मूल्य है। यदि वस्तु को 300 रुपया अधिक में बेचा जाता है, अब ये 3750 में बेचा गया, 3750 में बेचा गया, अगर कह रहा 300 अधिक में बेचा गया होता तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 5 7 3 10 0 3 1 4, अगर 4050 में बेचा गया होता
तो दुकानदार का लाभ कितना होता। अब देखिए यहाँ से कितना 3000 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में 4050 में, यानी अगर 4050 में बेचा गया होता तो कितना का प्रॉफिट होता, 1050 का, 1050। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 1050 गुने 100 बटे 3000, यानी जो क्रय मूल्य है, ठीक है, 20 20 10 10, 3 तिया 9 3 5 15, यानी 35% आ गया इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं ये अगला क्वेश्चन 30 नंबर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर उनका क्रय मूल्य 4% अधिक अंकित करता है। जो क्रय मूल्य होता है ना, इसे मान लिया 100 क्रय मूल्य है, ठीक है, 100 क्रय मूल्य है, तो इस पर अधिक कर दिया कितना, 140, ये अंकित कर दिया, 140 अंकित कर दिया। अब कह रहा वो 60% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 60% वस्तु यानी क्या हो गया, इसका इसका 60% और 40%, क्योंकि अब अंकित तो कर दिया 100 है, तो ये 60% मतलब 40% बढ़ा के कर दिया। अब इसका अगर 60% निकालेंगे तो 140 का 60% कितना हो जाएगा, 140 का 60% क्या हो जाएगा, 000 84, यानी 84, यानी 84 को क्या किया है वो, यदि 60% वस्तुओं को अंकित में बेचा है, यानी ये 84 में इसको बेच दिया है, ठीक है, यानी 84 में इसको बेच दिया है। अब कह रहा है अब शेष कितना बच गया, देखिए ये 140 से 84 बेच दिया, अब कितना बच गया शेष, 56, 56 शेष बच गया, इसको तो बेच दिया है, यानी उसका कितना आ गया, 56 आ गया। 56 अब जो बचा उसमें कह रहा है यदि शेष को अंकित मूल्य पर 65% छूट पर बेचता, अब ये 56 है ना, इस पे 65% का छूट दे दिया है, यानी कितना दिया, 65% छूट दे दिया, यानी 56 जो है 65% अगर छूट देंगे तो 100 में 65 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 35%, यानी इसका 35% निकाल लिए, ठीक है, ये निकल गया इसका 35%। अब इसको देख लेते हैं, 5 गुने 7 5 गुने 20, ये हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 28, 8 7 56, 6 5 7 14 5 19, यानी 19.6 रुपया में बेचा है। कितना में बेचा है, 19.6, यानी इसको जो बेचा है वो 19.6 में बेच दिया है। अब ये देखिए कि क्रय मूल्य उसका 100 रुपया है, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 84 में बेचा है, यहाँ पे क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, ठीक है, अब विक्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य हो गया कितना, 84 रुपया, और दूसरा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 19 रुपया 60 पैसा, 19 रुपया 60 पैसा। अब दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा, 6 9 4 13 3 1 8 1 9 1 10, क्या आ गया, 103 रुपया 60 पैसा में बेचा है। 100 रुपया क्रय मूल्य है और 103 में बेचा है, 103 रुपया 60 पैसा, कितना फायदा हो गया, 3 रुपया 60 पैसा फायदा, यानी जो 100 माने थे तो इसे परसेंट डायरेक्ट निकल गया, यानी ये प्रॉफिट हो गया, यानी 3.6% लाभ हुआ इसमें। तो ये था आज का क्वेश्चन, आज 30 तक पूरा हो गया, इसमें 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 20 होने के बाद 50 क्वेश्चन का इकट्ठा वीडियो डाल दिया जाएगा।